एक वोट ना देने से क्या ही हो जाएगा, ऐसा है इनका कहना। फिर चाहे कोई भी बन जाए इनका नेता, इनको तो है बस मौज में रहना। तू मत चपेड़ा ना गा रही और ताया मैडम मजाक करदा ले ना मजाक ना, तू मेरी साली है। ताया जी, मतदान से पहले चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक पार्टीज के एजेंट्स की मौजूदगी में ईवीएम मशीन्स की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाता है। आप खुद सोचिए, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद ईवीएम हैक कैसे होगी? ओ नहीं भाई, वीडियो विच मैं भी देखा था, ईवीएम हैक हो जाती है। बुजुर्गों के सपनों को आकर तुम साकार करो, युवा शक्ति हो मेरे देश की, तुम्ही को आगे चलना है। युवा शक्ति हो मेरे देश की, तुम्ही को आगे चलना है। अपनी जिम्मेवारी समझो, तुमको देश बदलना है। अपनी जिम्मेवारी समझो, तुमको देश बदलना है। जागरूकता जो हम अभियान चलाया हुआ है हमने, आपको सबको पता है लोकसभा का, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बाई इलेक्शन भी है, तो चुनावी बिगुल भी बच चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने इनके साथ काफ़ी सारे एक्ट्स इनसे परफॉर्म करवाए थे। और जैसा मेरे से पहले सुनील जी ने बताया, जो हमारे स्वीप नोडल ऑफिसर हैं, कि ये जो एकलव्य एकता मंच है, ये पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में जाकर 2022 के भी इन्होंने चुनावों में बहुत अच्छा जो ये नाटकीय रूपांतरण से इन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया, तो इसके लिए मैं इनका स्पेशली धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कई बारी जो चीज़ें हमारी टीम्स जो जगह जगह जाके शायद प्रचार कर रही हैं, या हम भी स्वयं जो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जो हम अच्छे से नहीं कन्वे कर पाते, जिस तरह से इन्होंने एक ये एंटरटेनिंग वे में नाटकीय रूपांतरण किया है, वो बात बड़ी जल्दी कनेक्ट हो गई है। जो जैसे इन्होंने अपनी देसी भाषा में जो लोकल लैंग्वेज है, आप सबसे रूबरू हुए हैं, आई एम श्योर आप सबको बड़ा आपने इंजॉय भी किया, पर एक अच्छा इम्पोर्टेंट मैसेज चला गया। तो उसी कड़ी में मैं भी थोड़ा सा यही बोलना चाहूँगा कि आपको पता है एमसीसी लगा हुआ है, आचार चुनाव संहिता लगी हुई है। हम सबको ये समझना होगा कि जो हमें ये वोट डालने का अधिकार है, ये बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारे दशकों तक लोग जेलों में रहे हैं, आज़ादी मिली, एक ऐसा संविधान मिला जहां सबको वोट डालने का बराबर अधिकार मिला। स्पेशली जैसे मैं हर जगह भी बोलता हूं जाके, स्पेशली महिलाओं को, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर औरतों को वोट डालने का अधिकार बहुत लेट मिला। और भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि जैसे ही हम आजाद हुए हैं, औरतों को भी बराबर वोट डालने का अधिकार है। उम्मीदवारों को आप पूरा उनका क्रिटिकल एनालिसिस करें। बहुत सारे हमारे बड़े जो स्कॉलर्स हैं दुनिया भर के, चाहे देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो सभी बोलते हैं कि वी शुड ऑल हैव अ क्रिटिकल माइंड। लोकतंत्र भी यही एनकरेज करता है। एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र वही है जहां पर लोग सवाल पूछें हम अपने उम्मीदवारों से, दलों से, कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। आप चाहे उनका पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट है, आप उसको डिस्कस करें, सवाल पूछें। तो वो आप सब में क्षमता है। लाइफ के बहुत सारे डिसीजन जब हम लेते हैं कि हमने कौन से स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है, आगे बच्चा कौन से कॉलेज में जाएगा, तब तक बच्चा खुद डिसीजन लेते हैं आज की डेट में कि मैंने किस कॉलेज में पढ़ना है, मैंने कहाँ जॉब करनी है, अपने हिमाचल में करनी है, चंडीगढ़ करनी है, दिल्ली करनी है, हैदराबाद, बेंगलोर, या मैंने अब्रॉड जाना है। ये डिसीजन जब हम लेते हैं, क्या हम ऐसे ही ले लेते हैं? हम 20-50 जगह डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, बहुत सारी जगह लोगों से पूछते हैं। तो इसी तरह से जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं, हम भेड़ चाल में मत जाएं। हमें जो उम्मीदवार अच्छा लगता है, जो लगता है कि हमारा भविष्य को सुधारेगा, जो हमारी बात को सुनेगा, हम उस उम्मीदवार को परखें, फिर अपना वोट डालें। वोट तो काफी लोग डाल रहे हैं। एक तो हमारा टारगेट है ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, बट हमारा मेन औचित्य यह है कि लोग जब वोट डाल रहे हैं तब वो सवाल पूछें, वो सोचें, उसके बारे में डिस्कस करें। जब उसके डिस्कशन के बाद उनको अच्छा कैंडिडेट जो उम्मीदवार लगता है, फिर उसके पक्ष में वोट डालें। वो आपने खुद ही डिसाइड करना है। एक जो चीज मेरे साथियों ने बहुत अच्छी हाईलाइट की इस प्रोग्राम में, कि जब हम लोभ लालच में पड़ जाते हैं चुनाव के दौर में, आपको पता है अलग अलग उम्मीदवार या उनके जो बहुत सारे जो साथी होते हैं, कई बार आपको लोभ प्रलोभन का दौर चलता है। ये बात छिपी नहीं हुई है। इसीलिए चुनाव आयोग भी स्पेशली जब अपनी एमसीसी की गाइडलाइंस निकालता है या
इलेक्शन कमीशन की जब उनकी प्रेस स्टेटमेंट आती है तो इस चीज पे वो बहुत ज्यादा बल देते हैं कि हम लोग लालच में ना आए। कहते हैं जब हमने किसी से कुछ ले लिया, लोग लालच में आके कुछ पैसे ले लिए, शराब ले लिए, कुछ और भी जो भी आइटम्स चलती हैं चुनाव के दौर में, तब हमने अपना राइट खो दिया। फिर हम आगे क्या पूछेंगे उनसे जब हमने पहले ही अपना जमीर बेच दिया। ये जो हम बहुत सारा जो ये लालचों में पड़ते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। आई समहाउ कंपेयर इट विद ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए उनको मजा आता है, उस टाइम पे दे एंजॉय इट। वो एक अलग से फीलिंग ऑफ एफरवेसेंस आती है, बड़ा मजा आता है उनको, बट वो बाद में पछताते हैं। जैसे वो उसको रिपीटेडली करते हैं और वो पछताते हैं उसको कि हमने गलती की। उनकी बॉडी पे भी, उनकी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत भारी नुकसान होता है। तो उसी तरीके से जब हम अपना वोटिंग का अधिकार हम बेच देते हैं, जब हम अपना इतना इम्पोर्टेंट जो राइट है, जो हमें 5 साल बाद मौका मिलता है, जब हम उसको बेच देते हैं, तब जब हम ऐसे प्रलोभन में पड़ जाते हैं, तब हम वो उस अधिकार को खो देते हैं। इस डिसीजन के बारे में भी सबने सोचना है, फिर वोट डालनी है। नो डाउट यहाँ पर 150-200 या 100 लोग होंगे। हम आपसे आशा करेंगे कि आप लोग जब इस प्रोग्राम के बाद जाएं, इस बारे में अपने परिवारों में चर्चा करें। पंचायत के चुनावों में मैंने एक जगह पहले भी बताया, मावा कोला में हमने एक बार जब एनालिसिस किया वोटिंग का, और वो पास ही हुए थे, 2019 का लोकसभा था और 21 में पंचायत के चुनाव हुए, कि लोकसभा में बहुत कम लोगों ने वोट डाली और पंचायत में ज्यादा डाली। तो हमने कहा इसका कारण क्या है, तो कहें कि जी वो लोग आते नहीं है वोट डालने, पंचायत वाले में आ जाते हैं। जबकि ये और इम्पोर्टेंट चुनाव है, तो इसमें जरूर आए। आपका ये सबका दायित्व बनता है कि हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि ना सिर्फ वो वोट डालने आए, बल्कि एक क्रिटिकल माइंड के साथ, पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के साथ। व्हेन आई यूज द वर्ड कॉस्ट बेनिफिट, इसको नेगेटिव कॉनोटेशन ना लें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि सही की परख करनी, कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो परख, वो समझ बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, और आज स्पेशली मैं धन्यवाद करूंगा फिर से पूरी टीम का, एकलव्य एकता मंच जो बनगढ़ बटालियन से आए हैं। इन्होंने पहले की तरह फिर से हमारे एक आग्रह पर एक बहुत ही अच्छा एक इवेंट किया है यहाँ पर। मैं आशा करूंगा आगे भी हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे।